नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, आप किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हों, वहाँ समर्पणता और निष्ठा नितांत आवश्यक है और यही सफलता का सूत्र भी है। एग्जाम्पल के लिए आप देखें, कोई वैज्ञानिक जब पूरी तरह से डूब जाता है, अपने कार्य के प्रति समर्पित हो जाता है, तब वो वहाँ से सफल होकर के कोई नई चीज़ लेकर निकलता है जो समाज के लिए कितना उपयोगी होता है। एक वैज्ञानिक थे, जब लिफ्ट की नई-नई आविष्कार हुई थी, तो उन्होंने कहा मैं भी अपने घर में लगाऊँगा लिफ्ट। तो उनके दोस्त ने कहा कि नहीं, तुम अपने घर में लिफ्ट नहीं लगा सकते। बोला क्यों नहीं लगाऊँगा? मैं ज़रूर लगाऊँगा। तो उसने कहा तुम्हारे घर में दूसरी मंजिल है ही नहीं, केवल ग्राउंड फ्लोर है, तो लिफ्ट लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। सचमुच कार्य के प्रति कैसी तन्मयता कि अपने घर में दूसरी मंजिल है या नहीं, या इस लिफ्ट की उपयोगिता वहाँ है या नहीं, इस बात के बारे में भी कोई खबर नहीं। सचमुच यदि हम अपने कार्य में ऐसे डूबते हैं, ऐसी निष्ठा रखते हैं, तो कोई कारण नहीं है कि हम सफल ना हो पाएं। निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि सफलता आपके कदम चूमे, आइए चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। ओम शांति। कहते हैं, उठो तो ऐसा उठो जो फक्र हो बुलंदी को, झुको तो ऐसा झुको जो बंदगी भी नाज करे। वास्तव में इस कर्म क्षेत्र पर प्रत्येक मनुष्य आत्मा को कर्म तो करना ही है, फिर चाहे वह बोझ समझ कर करे या फिर पूरी लगन व निष्ठा के साथ करे। इस दुनिया में जो इंसान निष्ठा के साथ कर्म करता है, वह इस सृष्टि रंगमंच पर हीरो किरदार निभाता है। बाकी को एक्टर और साइड एक्टर तो बहुत से होते हैं। तो सच में यदि आप चाहते हैं कि आप सभी की आकर्षण का केंद्र बने, तो एक उत्तम कलाकार की तरह अपने हर संकल्प में, बोल में, कर्म में, व्यवहार में, संबंध में, संपर्क में, चाल में और चलन में निष्ठा का खूबसूरत रंग बिखेर दें। ओम शांति। तो अपने कार्यों के प्रति हम निष्ठावान होकर कर्म करें और उसके प्रति पूरी तरह समर्पित भाव रखें। साथ ही अपने शरीर के प्रति भी हम समर्पित भाव ज़रूर रखें, उसका भी ध्यान ज़रूर रखें, क्योंकि यही तो हमें हमारे कर्मों को श्रेष्ठ बनाने में या हमारे कर्मों में सफलता दिलाने में मदद करता है। और आजकल मित्रों, एक आम सी तकलीफ देखने में आती है ब्लड प्रेशर की। कैसे ब्लड प्रेशर को हम ठीक कर सकते हैं, 3 सुंदर तरीके आपके लिए लेकर के आए हैं। और उनमें से आज पहला तरीका कि भोजन में किन बातों का ध्यान रखें और भोजन कैसे ब्लड प्रेशर को ठीक करने में हमारी मदद कर सकता है, भवानी जी आज इसी पर सुंदर प्रकाश हम सभी को दे रही हैं। आइए सुनते हैं। ओम शांति। हाइपरटेंशन सुनते ही पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि हर कोई डरता है भाई बीपी बढ़ गई है, क्योंकि जैसे ही बीपी बढ़ेगी हमें पता है हार्ट पे प्रेशर आएगा। आज की इस कड़ी में हम जानेंगे कि किस तरह का डाइट हमें लेना चाहिए अगर हम हाइपरटेंशन का शिकार हैं। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना होगा कि जो सॉल्ट है, नमक, बहुत हानिकारक है। क्यों हानिकारक है? क्योंकि इसमें सोडियम है। सोडियम हम जितना ज़्यादा लेंगे, हमारी ये प्रॉब्लम उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो इसीलिए हम नॉर्मल जो कॉमन सॉल्ट है उसको रिप्लेस करके उसकी जगह पे हम सेंधा नमक लेना शुरू करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपने डाइट में रॉ फूड का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि सलाद, फ्रूट्स, जूस और नट्स, ये सारी चीज़ें। क्योंकि हम जितना ज़्यादा पका हुआ खाना खाएंगे तो हम उसमें तेल मसाले ज़्यादा होंगे, जिसकी वजह से बीपी बढ़ने के चांसेस और हो जाते हैं। तो इस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना रॉ फूड रखेंगे। और एक बात कि जितने भी पैकेटेड फूड होते हैं, क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगता है ना पैकेट फूड खोल के खाना, तो हर पैकेट फूड जो आपको मिलता है उसमें ट्रांस फैट होता है। ट्रांस फैट बहुत डेंजरस होता है, जिसकी वजह से आपके बीपी बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं।
तो कोई भी पैकेट वाली फूड आप घर पे ना लाएं। और एक बात कह दूं कि सूप अगर आपको पीना है तो घर में ताज़े सब्जियों का सूप बना के पिए, क्योंकि हम पैकेट वाली जब सूप लेते हैं तो उसमें भी बहुत डेंजरस होता है, उसमें भी प्रोसेसिंग बहुत हुई होती है। तो सारे प्रोसेस्ड फूड और ट्रांस फैट को अगर हम बंद कर दें तो हमारा बीपी अपने आप नॉर्मल रहेगा। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अपने डाइट में डिसिप्लिन ज़रूर रखिएगा, टाइम टू टाइम खाना खाइएगा। और इसके अलावा जो बाकी के जो 2 पॉइंट्स है, यानी कि एक्सरसाइज और मर्दन चिकित्सा, वो हम अगली कड़ी में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं कि बुरे कर्मों में विलंब और अच्छे कर्मों में शीघ्रता हमें शिखर की ओर ले जाता है। बहुत ही प्यारा सा मंत्र है जिस पर पहले भी हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि जो अच्छे विचार आए उन्हें तुरंत करना और जो बुरे विचार आए उन्हें कल पर स्थगित कर देना, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम अपने विचारों को कर्म में परिणत करते हैं तो वही निर्धारित करते हैं कि हम शिखर की ओर चलेंगे या रसातल की ओर जाएंगे। और हम प्रतिदिन विशिष्ट जन की बातें विशेष इस सेगमेंट में ऐसे ही महानुभावों का आमंत्रित करते हैं जिन्होंने अच्छे कर्म करके अपने अच्छे विचारों को अच्छे कर्म में संपादित करते हुए शिखर की ओर अपनी यात्रा को बढ़ाया है और आगे से आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारे साथ हैं बॉलीवुड से एक जानी मानी एक्ट्रेस और साथ ही प्लेबैक सिंगर श्वेता पंडित जी। आइए उनके अनुभवों को सुनते हैं और कुछ सीखते हुए हम भी आगे बढ़ने का संकल्प लेते हैं। कहूँ मैं मतलब मेरे पास तो शायद शब्द भी नहीं है बताने की कि कैसा लग रहा है। और जिनसे भी मैं मिली, जिन जिन व्यक्तियों से, चाहे 1 मिनट के लिए मिली, आधे घंटे के लिए मिली, सब में इतना प्रेम और सब में इतना देने के लिए बहुत ज़्यादा, वो देने का इतना ज़्यादा है। मन से, आँखों से लगता है कि ये सिर्फ देने के लिए मिले हैं, कुछ लेने के लिए नहीं मिले। तो वो एक जो फीलिंग आती है ना कि वो आदमी उससे बहुत भावुक भी हो जाता है एक तरीके से। क्योंकि जब आप किसी से मिलते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ये तो शायद इसीलिए मिल रहा होगा, या शायद क्योंकि दुनिया में लेन देन तो चलता ही रहता है जी। लेकिन यहाँ पे आके ऐसा लगा कि जिनसे भी मैं मिल रही हूँ वो कुछ देने आए हैं मुझे, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो इज्जत हो, चाहे वो खाना हो, कुछ भी हो, लेकिन कुछ देने ही आए हैं। तो वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि मैं एक स्वर्ग जैसी जगह पे आ गई हूँ, जहाँ ऐसा ही कुछ फीलिंग होती होगी कि सब कुछ तोहफा देने आए हैं मुझे। तो वो एक फीलिंग, जब मैं जाऊँगी यहाँ से तो थोड़ा दुख भी होगा, वापस वही दुनिया में जाने वाली हूँ मैं जहाँ पे लेन देन की बातें होती हैं। यहाँ पे जो सिर्फ देने की बातें हुई तो वो भी मन होता है कि मैं भी बिल्कुल वैसे ही सोचूं। आप गायकी के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, मैं अपने दर्शकों के लिए जानना चाहूँगा कि जब आप कभी उदास हो जाती हैं या हमारे दर्शक कभी उदास हो जाएं, कौन सा गीत गुनगुना लें या आप गुनगुनाती हैं जिससे मन फिर से खुश हो जाए? ऐसे हैं कुछ मैं कह सकती हूँ कोहिनूर जैसे, बिल्कुल हीरे जैसे गाने हैं। सुनना चाहेंगे क्योंकि लोगों के जीवन में आज उदासी या निराशा आ जाती है लेकिन उसे दूर करने के लिए ये 2 लाइनें बहुत मदद कर देंगे। बिल्कुल। मेरी आँखों से कोई नींद लिए जाता है, मेरी आँखों से कोई नींद लिए जाता है, दूर से प्यार का पैगाम दिए जाता है, मेरी आँखों से कोई नींद लिए जाता है। मित्रों, कहते हैं जिंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर है, तो कुछ अच्छा कर ले मुसाफिर, किसी के घर खाली हाथ जाना ठीक नहीं है। कितनी दिल को छू लेने वाली बात है ना। हम जब ईश्वर के घर जाएं तो खाली हाथ ना जाएं। और हम सब जानते हैं कि जो धन, दौलत, वैभव, जो भी चीज़ें हम
एकत्रित करते हैं वो तो यहीं रह जाते हैं, जाते हैं हमारे साथ हमारे श्रेष्ठ कर्म जिसकी आज हम बात कर रहे हैं। जो श्रेष्ठ कर्म हैं, जिनके माध्यम से हमने दूसरों को सुख दिया है, सहयोग दिया है, कल्याण किया है, वही श्रेष्ठ कर्म, वही दुआएँ और वही आशीष हमारे साथ जाते हैं और यही लोगों के दिलों में भी हमें अमर रखते हैं। तो कैसे ये सुंदर और श्रेष्ठ कर्म हम करें और साथ ही कैसे ये कर्म ब्रह्मा कुमारियाँ कर रही हैं, उसे ही हम पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में देखते हैं उनकी सुंदर सेवाओं के रूप में। आइए देखें। ब्रह्मा कुमारीज बिलासपुर की स्थानीय शाखा टेलीफोन एक्सचेंज रोड पर स्थित राजयोग भवन में हैप्पी लिविंग राजयोग शिविर का आयोजन किया गया, जिसका अलग अलग समाज सेवी संस्थाओं से 40 महिलाओं ने भरपूर लाभ लिया। कार्यक्रम के समापन समारोह में अतिथि देवो भव की परंपरा के अंतर्गत आमंत्रित अतिथियों का तिलक, पुष्पगुच्छ एवं पगड़ी पहनाकर ब्रह्मा कुमारी बहनों ने स्वागत किया। तत्पश्चात सेवा केंद्र संचालिका बीके स्वाति दीदी ने सभी का शब्दों से स्वागत किया। ज्येष्ठ नागरिक संघ की अध्यक्ष विद्या गोवर्धन जी ने कहा कि समाज की उन्नति हर एक व्यक्ति पर आधारित है, क्योंकि समाज बनता है व्यक्तियों से और ब्रह्मा कुमारी हर एक व्यक्ति को सुधारने का कार्य करती है। आदर्श पंजाबी महिला संस्था की अध्यक्ष पम्मी गुंबर जी ने कहा कि सभी का अनुभव सुनते हुए मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं भी एक बार माउंट आबू जरूर होकर के आऊं। लायंस क्लब मिड टाउन बिलासपुर की अध्यक्ष लायन सुषमा तिवारी जी ने कहा कि यहाँ आने पर ही शांत और शक्तिशाली वायुमंडल से मन के विचार भी शांत हो गए हैं और स्वयं को शक्तिशाली अनुभव कर रहे हैं। एल्यूमनी एसोसिएशन बिलासा कन्या महाविद्यालय की अध्यक्ष डॉक्टर सत्यभामा अवस्थी ने महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया एवं माउंट आबू का अपना अनुभव सुनाया। गुजराती समाज के वरिष्ठ सदस्य दक्षा जोबनपुत्रा ने कहा कि ब्रह्मा कुमारीज के शांतमय वातावरण में बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ। बिलासा महाविद्यालय की गणित विभाग की एचओडी डॉक्टर प्रेमलता वर्मा माउंट आबू एवं शिविर का अपना अनुभव सुनाया। कार्यक्रम के अंत में सारे अतिथियों ने मिलकर सेवा केंद्र संचालिका बीके स्वाति दीदी का शॉल, पगड़ी, तिलक, नारियल एवं मोमेंटो देकर सम्मान किया। बीके रुखमनी, बीके नंदिनी एवं बीके गायत्री दीदी के द्वारा शिविर में गए सभी सामाजिक सेविकाओं का मोमेंटो एवं लिटरेचर से सम्मान किया गया। तो मित्रों, ये था आज का सुंदर सबरंग। प्रतिदिन की तरह विदाई का वक्त आ गया है, लेकिन जाते जाते पुनः एक सुंदर सी बात। किसी ने ईश्वर से प्रार्थना करते हुए बहुत प्यारी सी बात कही कि हे ईश्वर, मुझे लेने के योग्य नहीं लेकिन हमेशा देने के योग्य बनाना, क्योंकि जो देता रहता है वो कभी भी खाली नहीं रहता और जो देता रहता है उसे ईश्वर भी देते रहते हैं कि ये तो देता रहेगा। और चूँकि ईश्वर दाता है तो अपने समान दाता बच्चों को वो ज़्यादा प्यार करते हैं। और आप देखेंगे कर्मों का ये सिद्धांत है, कर्मों पे हम बात कर भी रहे हैं, जितना आप देते हैं उससे कई गुना होकर के वो चीज़ हमें प्राप्त होती है। यदि आप प्यार देते हैं आपको प्यार मिलता है, आप सुख देते हैं आपको सुख मिलता है, आप दूसरों को शांति देते हैं आपको शांति मिलता है, सहयोग देते हैं सहयोग मिलता है। कोई भी चीज़ मित्रों खाली नहीं जाती। तो क्यों ना हम ऐसी चीज़ सबको देते चलें जो चीज़ें हमारे जीवन को भी सुकून और शांति से भरती चलें। तो प्यार, शांति, आनंद, खुशी आज से ये देना प्रारंभ कर दें। सचमुच आपकी झोली भी इनसे भरती चली जाएगी और आपका जीवन कल्याणमय हो जाएगा। आपका जीवन आपको सार्थक होता प्रतीत होगा। आपका जीवन आनंद का एक स्वरूप बन जाएगा। तो अपना ख्याल रखिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सबसे पुनः मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।